हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री ऑफ साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री का बेसिक सब फार्मूला हम पढ़ चुके थे। ओके, और आज का टॉपिक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फार्मूला। जो आज का टॉपिक होने वाला है ओनली फार्मूला, ठीक है, ट्रिगोनमेट्री का। ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। इसके बाद एंगल और एंगल टी रेशियो, जिसमें कि हमारा 273 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, जिसमें 10 एग्जाम्पल के साथ साथ 65 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, इसके बाद हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल, मतलब कि ट्रेंगल का जो प्रॉपर्टीज है, 10 एग्जाम्पल 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। आप किसी का भी एग्जाम दें, ठीक है, उसमें अगर ट्रिगोनमेट्री है और ट्रिगोनमेट्री में तो फार्मूला सब के लिए, ऑल सभी के लिए, जितने भी सारे, जहाँ तक कि 10th के अगर भी स्टूडेंट है, 10th थोड़ा इसमें आ जाता है, 10th पहले जितना पढ़ चुके हैं वो 10th के लिए काफ़ी है। 11th 12th और उससे आगे एसएससी तसएससी एनडीए रेलवे और टीओडी अभी जो नया लॉन्च हुआ है अग्निपथ के नाम से, और आईसीजी नेवी एयरफोर्स, ठीक है। इस सब के लिए फार्मूला अप्लाइड है, ठीक है। एंगल और टी रेशियो, एंगल जो है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, तो 10th भी में आता है, सब में आता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और इन्वर्स ट्रिगो और हाइपरबोलिक किसी भी एग्जाम में है, और ये वैलिड रहेगा किस किस एग्जाम के लिए, यूपीएससी के सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। यूपीएससी के सारे एग्जाम के लिए, फॉर एग्जाम्पल एनडीए, ठीक है, एनडीए एनए, और इसका जो एक वेस्ट होता है हमारा सीडीएस, ठीक है, सीडीएस और प्लस एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स प्लस नेवी प्लस आर्मी, ठीक है, आर्मी और एसएससी रेलवे, रेलवे ऑल डिफेंस ऑल। और ये जो हमारा ट्रिगोनमेट्री रहने वाला है, ठीक है, एडवांस लेवल रहने वाला है, एडवांस लेवल ट्रिगोनमेट्री, ठीक है। एडवांस लेवल ट्रिगोनमेट्रीज, ठीक है। तो ये सब हमारे चैप्टर थे। अब तो स्टार्ट करते हैं फार्मूले, ठीक है। फार्मूले का टॉपिक आज का जो ट्यूटोरियल है, ओनली फार्मूले का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर से भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटी में हम लोग पहला फार्मूला पढ़ चुके हैं और प्रूव भी किए हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऑल राइट। एंड सेकेंड फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, सेकेंड फार्मूला पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड नंबर है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये हम लोग याद किए थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑल राइट। इसके बाद हम लोग का एक कंपाउंड एंगल वाला वीवीआई फार्मूला होता है, ठीक है। कंपाउंड एंगल इसको हम नाम देते हैं, ठीक है, एंगल, ऑल राइट। पहला इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है। ये साइन का जो फंक्शन होता है ना, ये एक दोस्त की तरह होता है, बोलता है एक बार हम एक बार तुम, मतलब कि हम दोनों मिल के रहते हैं, ठीक है। एक बार दोनों मिल के रहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों मिल के मतलब साइन और कॉस का रिलेशन, देखिए पहले एक बार साइन, ठीक है, साइन ए या कॉस बी, ठीक है। इसके बाद प्लस है तो प्लस, ठीक है, साइन प्लस फंक्शन होता है, ठीक है। ये इसके बाद कॉस ए और कॉस ए साइन बी, ठीक, साइन बी, ऑल राइट। ये हमारा एक फार्मूला होता है, इसी का एक ऐसे ही माइनस वाला फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसका हो जाएगा हमारा साइन ए, ये साइन ए, ठीक है,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसमें सिर्फ माइनस का फर्क होता है। ठीक है, यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस देगा, और साइन जो है पहले साइन आता है, कॉस आता है, फिर दोस्त की तरफ मिल के रहता है, मिलजुल के रहता है। लेकिन ये जो कॉस वाला फंक्शन होता है ये थोड़ा सा गुसेल होता है। ओके, कॉस ए प्लस बी, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये कॉस एक ही तरफ रहता है, मतलब कि बोलता है कि नहीं हम किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना अपने तरफ रखेंगे और दूसरा दूसरी तरफ रखेंगे। तो कॉस ए और कॉस बी अगर प्लस है तो कॉस गुसेल है, इतनी गुस्सा है ना इसके अंदर, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो निगेटिव आ जाएगा, और फिर अब बोलेगा कि अब तो साइन है तो साइन भाग जाओ उधर, साइन बी। ओके, मतलब कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऑल राइट, एंड इसी का फिर पॉजिटिव निगेटिव फंक्शन हो जाता है कॉस ए माइनस बी वाला। कॉस ए माइनस बी क्या करता है, देखिए माइनस है, बस वही फंक्शन है, इसमें माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसके अंदर गुस्सा रहता है, ये माइनस को प्लस बनाता है, प्लस को माइनस बनाता है, मतलब कि इसके अपोजिट। लेकिन साइन में ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऑलराइट, ये हमारा ये हो गया। और इसमें एक टेन वाला फार्मूला होता है, टेन वाला फार्मूला देख लेते हैं। ऑलराइट, आप सभी को विजुअल होगा, टेन ए प्लस बी वाला। ठीक है, बस यही इसमें कंपाउंड एंगल में बस तीन फार्मूले होते हैं, साइन का, कॉस का और टेन का। टेन का हो गया ए प्लस बी का फार्मूला हो गया टेन ए प्लस टेन बी बटे क्या होगा हमारा, वन माइनस टेन ए और टेन बी। ऑलराइट, देखिए इसमें है कुछ नहीं, टेन ए प्लस टेन बी हो गया। टेन ए एक बार टेन ए और टेन बी को जोड़ दिया, ठीक है, और इनटू में करके एक मतलब एक माइनस में, ये माइनस में आ गया, वन माइनस इतना। ठीक है, उसी तरह अगर इसका वो करें, मतलब टेन ए माइनस बी करें तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर में माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी टेन बी। ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये कंपाउंड एंगल का फार्मूला हो गया। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्चर फार्मूला। ठीक है, फ्रैक्चरल फार्मूला। अब देखिए, अब हमारा जो फार्मूला होता है, कौन फार्मूला होता है, फ्रैक्शनल फार्मूला। ठीक, इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए, अगर कहीं पर भी थीटा का वैल्यू इक्विलेट, यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, तो जुड़ रहा था ए प्लस बी दोनों एक ही पार में, बट यहाँ पे नहीं है, साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा, मतलब अगर ये दोनों थीटा अलग है, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे साइन या कुछ भी रहे, मतलब ये थीटा एलिमिनेट होते रहे। ठीक है, तो इसका फार्मूला अगर हम पहला फार्मूला अगर इसका देखें, इसमें पहला फार्मूला क्या होता है हमारा, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, और टू साइन सी प्लस डी बटे टू कॉस सी माइनस डी बटे टू। ऑल राइट, ऑल राइट, एंड सेकेंड हमारा देखते हैं साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, ये सब फार्मूला का यूज जो है हम लोग डायरेक्टली करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर में, इसीलिए इस सब फार्मूला को रिकॉल कीजिए, समझिए। देखिए यहाँ साइन सी है, ठीक है, और डी है, तो क्या हो गया, साइन का साइन रहने दिया, कॉस का कॉस का रहने दिया। हम लोग जानते हैं साइन एक सीधा साधा फंक्शन है, साइन दोनों को मिला जुला के लेता है, और प्लस इसके बाद माइनस, सब में यही फार्मूला चलेगा। ठीक है, साइन सी में इसका हो जाएगा हमारा टू कॉस सी प्लस डी बटे टू। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस ए साइन। यहाँ इसमें देखिए माइनस में क्या आता है, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब ये पाँचे वाला आगे आ गया, आगे वाला पाँचे, यहाँ साइन, ठीक है, सी माइनस डी बटे टू। ठीक है, एंड थर्ड फार्मूला हमारा क्या होता था, हाँ, कॉस सी प्लस कॉस डी। ऑल राइट, इसका हो जाएगा टू कॉस
सी प्लस डी बटे टू इंटू ये देखिए कॉस कॉस घुसेल रहता है, कॉस बोलता है कि नहीं हम तुमको नहीं आने देंगे, अगर आएंगे तो सिर्फ ये मैं ही आएंगे या फिर तुम ही आओगे, ठीक है, ये झगड़ालू होता है। और साइन, ठीक है, और ये कॉस सी माइनस डी बटे टू। ऑलराइट, अगर हम अब साइन वाला फार्मूला चलते हैं, ठीक है, 4 नंबर हमारा आ गया किसका, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। तो ये 2 साइन, ठीक है, यहाँ माइनस आता है, -2 साइन माइनस क्यों आता है वो भी बताएंगे, ठीक है। सी प्लस डी बटे टू, ठीक, इसके बाद साइन, देखिए साइन आया, साइन को ही ऑन ले लिया, ठीक है, क्योंकि साइन गुसेल फंक्शन होता है, ये हमारा हो गया। देखिए अगर हम इसको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये 2 का 2 और साइन का साइन, ठीक है, सी प्लस डी बटे टू इक्वल टू साइन, यहाँ पे फर्क हो जाएगा डी माइनस सी बटे टू, ठीक है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते बस यही फंक्शन आ जाएगा, सिर्फ माइनस यहाँ लग जाएगा। ऑलराइट, देखो, ठीक है, इसका 2 फार्मूला आ गया, रिक्योल कर लो इसको अब, ठीक है, साइन सी और साइन डी का। ऑलराइट, बस कुछ नहीं है, अगर एंगल वाला जब इसका यूज करेंगे, जब हम लोग इसका फार्मूले में यूज करेंगे ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे, इसको ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं, बस एक बार लिख लो, रिकॉल कर लो। ऑलराइट, दैट इज सॉल्व। अभी जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, वही फार्मूला को सिर्फ अगर जो हम 2 इधर से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 अगर ये साइड में था 2, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या बन सकता है, तो इसको ये लिख सकते हैं साइन ए, ठीक है, मतलब वही साइन सी प्लस डी को साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन बी, ठीक है, सी प्लस डी, दो वहाँ पे सी आता था और डी आता था, वही वही सेम टू सेम यहाँ पे अगर ए बी भी तो मान सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई भी मान सकते हैं, तो वही रखें, ठीक है। अब इसका हो जाएगा साइन, 2 यहाँ से कॉमन लिए, यहाँ से भी आएगा कॉमन, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ नीचे में भी 2 आता था, यहाँ से भी कॉमन, ठीक है, प्लस बस वही है, सेम टू सेम बैठा दीजिए, ठीक है, 1 माइनस बी, ये हमारा पहले से निकला, ठीक है। और यहाँ पे अगर गौर किए होंगे तो यहाँ पे इंटू है, इंटू इसीलिए है कि हम 2 फंक्शन को गुना कर रहे हैं, साइन ए का जो हमारा फंक्शन होता था और साइन बी का फंक्शन, ठीक है, तो इसका फार्मूला यही होगा, ठीक है। अगर इसको अगले वाला फार्मूला का ये वाला फार्मूला दोनों का सेम नाम ही है, ठीक है, फ्रैक्शनल फार्मूला, ठीक है, और दोनों में उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही निकलेगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग दोनों को रिलेट करते दिखे, इन दोनों को यहाँ से हम ऐसे मतलब ऐसे अब नहीं हो सकता है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई, बस इस याद करने के लिए हम इसको ऐसे बोलें कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसको फिर देखिएगा हम 2, ये फार्मूला वही, नाम दोनों का सेम होता है, बस दोनों अलग अलग होता है, इन 2 में होता है, ठीक है, कॉस ए साइन बी, ठीक है, इसका यूज करेंगे फार्मूले में, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ओनली साइन 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 साइन, ठीक है, साइन साइन, कॉस भी साइन साइन ले लिया, साइन साइन भी साइन ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये लेता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ऑलराइट, एंड देन इसके आगे है 2 साइन ए साइन बी, ठीक है, घबराना नहीं है, इस फार्मूला को जैसे हम लोग जैसे जैसे यूज करेंगे ऑटोमेटिक सॉल्व होते जाएगा, ठीक है। और कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे या इसका एक और फार्मूला देखिए, यहाँ पे हमारा क्या होता था, माइनस, इधर माइनस आता था, -2 साइन ए साइन बी, इस वाले फार्मूले में इस जगह पे अभी हम लोग लिखे थे, तो वही होगा, यहाँ माइनस अगर आएगा 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। देखिए इन सब में एक आप बात नोटिस की होंगी, ये सब फार्मूला में यहाँ पे देखिए साइन जो होता है एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसीलिए ये जो है ना पॉजिटिव फंक्शन देता है। और कॉस जो है, कॉस यहाँ मेरा कहने का मतलब है, देखिए अगर इसमें तो आपको पता नहीं चलेगा, देखिए साइन ए और कॉस
कि बी है, और जब इसका फार्मूला का यूज करेंगे जहाँ पे, तो यहाँ पे बोलेंगे कि हम कौन सा फार्मूला लें, आखिर कौन सा फार्मूला लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन ए और साइन बी है, ठीक है, कॉस ए कॉस बी। अगर साइन का एंगल अगर बहुत बड़ा हो, ठीक है, मतलब कि साइन जो ये साइन है, ठीक है, साइन 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 का एंगल बहुत बड़ा हो, यानी कि अगर 40 डिग्री और 30 डिग्री का बात किया रहा हो, अगर 40 डिग्री साइन है तो ये साइन वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर कॉस का एंगल बड़ा हो, कॉस 90 और ये 20 डिग्री दिया, तो कॉस का 90 बड़ा है, ठीक है, अभी इस जगह पे, और ये साइन दिया है, तो कॉस वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। जब फार्मूले का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप एक बार लिख ले फार्मूले की तरह, और इसको याद रखें, कॉस अगर बड़ा है तो कॉस का फंक्शन लेंगे, ठीक है, कॉस का प्लस वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है, ओके। ये प्लस वाला था, ठीक है, प्लस ये माइनस माइनस, मतलब कि अगर बड़ा वाला रहे तो ये वाला लेना, ऑल राइट। देन इसके बाद है हमारा डबल एंगल, ठीक है, डबल एंगल या हाफ एंगल फार्मूला इसको बोल सकते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं डबल, ऑल राइट। डबल एंगल में पहला हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है, साइन 2 थीटा बटे साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला तो सब लोग याद रखते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली देखिए, इसका जो ये फार्मूला में हम लोग कहा क्या रहा है, देखिए अगर हमारा साइन 2 थीटा है, ठीक है, अगर यहाँ साइन 10 थीटा रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 10 थीटा रहे तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, साइन 10 एक्स दे देते हैं, मतलब और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर वाट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, साइन 10 एक्स है, ठीक है। ये फिर और भी कुछ रहे तो इसका जो सिर्फ 2 ही आगे आएगा, ठीक है, बाकी कुछ भी, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे जैसे 2 थीटा था, 2 थीटा आगे आगे ऐसे आप लोग बोलेंगे कि ये, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका सही होगा, सिर्फ 2 ही आगे आया है यहाँ पे, तो वो 2 ही आगे आएगा, 2 साइन 5x, ठीक है, इसका आधा साइन थीटा का, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा, और यहाँ भी थीटा, ठीक, कॉस 5x, ऑलराइट। इसका ये सही है, ठीक है। एंड देन ये हमारा फार्मूला हो गया। इसके बाद वाला फार्मूला हमारा ये है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का तीन फार्मूले हैं, ठीक है। सबसे पहला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद वाला फार्मूला हमारा है, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसके बाद वाला फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इससे हम लोग फार्मूले निकालते हैं, ठीक है। इस फार्मूले से हम लोग अभी तुरंत फार्मूले निकालते हैं, ठीक है, बहुत सारे फार्मूले होते हैं। अब देखो किसको उठाते हैं, सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, कॉस 2 थीटा का है ना, कॉस 2 थीटा, अगर हम इसको ऐसे लिखें, टू कॉस, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर लिख दिए। अब ये इधर माइनस से एक उधर जाकर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप कहीं पे हेडलाइट करके लिख लें, क्योंकि ये हम ट्रिगोनोमेट्री में बार बार यूज करने वाले हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये भी हमारा कॉस 2 थीटा का फार्मूला था। अब इससे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 2 अगर 2 का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में था, ठीक है। अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। एक दूसरा फार्मूला, ये भी हम बार बार यूज करेंगे, इसको भी आप रिकॉल कर लें, ऑलराइट। एंड देन इसके बाद हमारा टेन थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है, ऑलराइट। देखिए टेन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। इसका ये एक फार्मूला हो गया।
एंड देन इसके बाद और एक साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, इसमें 10 में साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, 10 में 2 tan थीटा सेम है, 2 tan थीटा। ये कहाँ से आता है ये भी हम लोग जब हम लोग यूज करेंगे, नहीं तो ये कहाँ से आता है इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं है, इसीलिए 1 + tan स्क्वायर थीटा 10 में होता है, इसका हम लोग यूज भी करेंगे। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ऑल राइट, एंड देन इसके बाद हमारा ट्रिपल एंगल फार्मूला होता है। ऑल राइट, अब हम लोग देखते हैं ट्रिपल एंगल फार्मूला। ठीक है, ट्रिपल एंगल फार्मूला कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखिए 3 थीटा है, 3 थीटा है मतलब उसे ट्रिपल होगा। ठीक है, 3 थीटा का इसका फार्मूला हमारा सबसे पहला होता है sin 3a का फार्मूला हो जाएगा 3 sin a - 4 sin QA। इस सिर्फ साइन और कॉस का फार्मूला ज़्यादा यूज होता है, टेन और कॉट का नहीं यूज होता है, बट कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में फार्मूले पूछ देते हैं। ठीक है, ये जस्ट साइन, देखो साइन सीधा सीधा है, बस इसका जस्ट अपोजिट है 4 यहाँ कॉस क्यू थीटा माइनस ये 3 कॉस ए। ठीक है, एंड देन इसके बाद देखिए 3 tan a - tan क्यू ए बटे, ठीक है 1 - 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए cot क्यू ए - 3 cot a बटे 3 cot स्क्वायर a - 1। ठीक है, a - 1, बस ये फार्मूला हो गए। ठीक है, इसके आगे ज़्यादा फार्मूला नहीं होते हैं। एक हम लोग देखते हैं कंपाउंडेड डिमांडो वाला फार्मूला। ठीक है, इसको सिर्फ बस एक ही अब देखेंगे, इसके बाद जो हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है, सवाल बनाने के समय जो फार्मूला होगा वहाँ पे ज़रूर प्रूफ करेंगे। ऑल राइट, प्रूफ फार्मूले का प्रूफ जरूर देंगे। ऑल राइट, देखिए सी कंपाउंडो डिमांडो का फार्मूला करता है इफ, अगर इफ मान लेते हैं a बटे बी इक्वल टू हमारा दिया रहा है c इक्वल टू डी। ठीक है, इनटू में भी दिया रहेगा, तो जैसे कि यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं AD और इक्वल टू CD। ठीक है, बस अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रहे तो इसको ऐसा कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा रहे तो भी कोई बात नहीं। कंपाउंडो डिमांडो का होता है a + b का जोड़ दो नीचे वाले दोनों का, और नीचे वाले एक माइनस घटा दो नीचे वाले दोनों का, और C + D इधर का एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ओके, यही है कंपाउंडो डिमांडो। ठीक है, कंपाउंडो डिमांडो इसको लिख लें। ठीक है, ऑल राइट, अभी इतना ही बस, और आगे हम लोग जितने भी फार्मूले पढ़ेंगे उसका प्रूफ के साथ साथ हम लोग स्टार्ट, इसके आगे वाला वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला NDA का जो ये बुक होता है। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस किए हैं कितना क्वेश्चन रहता है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और स्पेशली डिफेंस एग्ज़ाम के लिए अभी जो नया कानून लागू किया है। ठीक है, TOD वाला, देखिए इसमें कितने फार्मूले हैं, 273 क्वेश्चन है। ये सॉल्व करेंगे, 300 के लमसम हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, ईजी वे से, ट्रिकी वे से, सिंपल से। ऑल राइट, थैंक्स।